हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में काफ़ी इन्हेंसमेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखो, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। जी एक्स एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कुछ गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। y इज इक्वल टू एच एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स। दो इक्वेशंस हैं, दो फंक्शन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो कर्व जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसका एब्सिसा है x1 x2 x3 और x4, सच दैट i बाय एक्स आई समेशन 8 के बराबर दिया हुआ है। और हमें यह भी बोला गया है ABC हमारा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, और एच एक्स एफ डेस एक्स के बराबर। तो एब्सिसा यानी हमें x1 x2 x3 और x4 किस में होगा, AP GP H में ये बताना है और एक ही वैल्यू बतानी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। देखो, एच एक्स जी एक्स हमारा और एच एक्स हमारा क्या है, एफ डेस एक्स के बराबर। तो सबसे पहले हम लोग एफ डेस एक्स निकालते हैं। एफ डेस एक्स हमारा क्या होगा, अब हम लेबनिज थ्योरम को अगर हम यूज करें तो लेबनिज थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, एफ डेस एक्स क्या होगा, 4 x⁴ माइनस ए x³ न्यूटन लेबनिज थ्योरम आपको पता है, पाई एक्स साई एक्स एफ एक्स एफ टी डी टी। अगर ये कोई फंक्शन है जी एक्स का, तो हम जी डेस एक्स को क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ पाई एक्स इंटू पाई डैश एक्स। ये हमारा लेबनिज थ्योरम है, इसी को मैंने इस फंक्शन एफ एक्स के लिए यूज किया। तो हमें क्या मिला, एफ 4 x⁴ माइनस ए x³। ये वैल्यू हमें मिली एफ डैश एक्स। ठीक है, अब जी एक्स के बारे में बात करें। जी एक्स हमारा दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो जिसमें g(0 + 6 g'(0 - c), यानी आप अगर यहाँ पे देखें तो g(0) किसके बराबर होगा, -6 के बराबर। g'(0) किसके बराबर है, c के बराबर। और g'(0) हमें किसके बराबर दिया हुआ है, -2 के बराबर। सो आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, gx को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, g'(0 / 2x², g'(0x + g(0)। आप चेक कर सकते हो, आप gx इज इक्वल टू px² + qx + r ले लो, और यहाँ पे आप करके देखो, g(0) आपको क्या दिखेगा, r। g'(0) आपको क्या दिखेगा, आप इसे डिफरेंशिएट करो, g'(x), तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2px + q। g'(0) आपको क्या दिख रहा है, q। g'(x) अगर आप निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा, 2p। तो g'(0) आपको क्या दिख रहा है, 2p। तो g'(0) आपको क्या दिखेगा, /2 इज इक्वल टू p। मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे। तो अगर आपको ये पता है तो थोड़े कैलकुलेशन हमारी रिड्यूस हो जाएगी, कि किसी भी पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, g'(0 / 2x² + g'(0x + g(0)। अब g'(0) ऑलरेडी दिया हुआ है -2b, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -bx² + g'(0) हमें क्या दिया हुआ है, सी एक्स। और g(0) क्या दिया हुआ है, -6, तो ये हमारा हो गया जी एक्स। और यही हमारा एच एक्स किसके बराबर है, एफ डेस एक्स के बराबर है। अब ये बोला गया है एच एक्स और जी एक्स, ये दोनों कर्व दो जगह पे, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसका एब्सिसा यानी उसके रूट्स x1 x2 x3 और x4 है। ठीक है, तो अगर मुझे इस दोनों का सॉल्यूशन निकालना है तो हम दोनों को इक्वेट करते हैं। 4x³ माइनस a x³ इज इक्वल टू -bx² + cx - 6। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4x³ माइनस a x³ + bx² -cx + 6 इज इक्वल टू 0। जिसके कितने रूट है, 4, x1 x2 x3 एंड x4। और हमें समेसन ऑफ 1/xi दे रखा है, जैसे अगर आपने ये देखा, ये हमें दे रखा है, ये वैल्यू, यानी हमें क्या दे रखा है, 1/x1 + 1/x2, सॉरी 2/x2 + 3/x3
+4/x4, हमें 8 दे रखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस वैल्यू इज गिवन, दिस वैल्यू इज 1/8, सॉरी नॉट 1/8, 8। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैंने एक और रिजल्ट यूज किया जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन क्या होता है, मैं इसको जस्ट शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन क्या बोलता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के मैक्सिमम पॉजिटिव रूट, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू मैक्सिम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन एफ एक्स इक्वल टू 0। और दूसरा क्या होता है कि मैक्सिमम निगेटिव रूट इज इक्वल टू, निगेटिव रूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन इन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यानी जितने कॉफिशिएंट्स में चेंज होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के साइन में, उतना नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव रूट हो सकता है, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट हो सकता है। इट डजेंट मीन कि उतना ही रूट होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट उतने हो सकते हैं। और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 जब आप इक्वेशन लिखोगे, तब उसके कॉफिशिएंट्स के साइन के जितने चेंजेस होंगे वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स पॉसिबल है। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं। 4x³ माइनस ax³ प्लस bx² माइनस 6x, cx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब 4x⁴। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस आपको कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे पहले प्लस साइन था तो अभी -1 चेंज, सेकेंड चेंज, थर्ड चेंज एंड फोर्थ चेंज। तो इसके मैक्सिमम पॉजिटिव रूट कितने पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट 4। ठीक है, ये तो हमारा एफ एक्स था। आप इसको जी एक्स मान लो, या आप कुछ और फंक्शन जी एक्स भी हमें दे रखा है, आप इसको कुछ भी पी एक्स मान लो। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 में हमारे पास साइन चेंजेस कितने दिख रहे हैं, 4। तो मैक्सिमम पॉजिटिव रूट कितना होगा, 4। अब पी ऑफ माइनस एक्स के बारे में बात करते हैं। पी ऑफ माइनस एक्स ये हमारा क्या होगा, 4x⁴ प्लस ax³ प्लस bx², यानी x को मैंने -x से रिप्लेस किया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया पी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो इसमें साइन चेंजेस कितना है, पॉजिटिव था तो अभी भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोई भी साइन चेंजेस नहीं है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, मैक्सिमम निगेटिव पॉजिटिव रूट क्या होगा, 0। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसके 4 डिस्टिंक्ट रूट हैं, दैट मीन्स चारों रियल, चारों जो रूट हैं वो क्या है, हमारे रियल है। दैट मीन्स यहां से हमें ये पता चला कि इसके चारों रूट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल द 4 रूट्स विल बी पॉजिटिव। अब देखिए ध्यान से, हमें इसके रूट में ये रिलेशन दिया हुआ है, 1/x1, 2/x2 प्लस 3/x3 प्लस 4/x4 इज इक्वल टू 8। और चारों रूट कैसे हमें मिल चुके हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं AMGM बाय 4। ये हमारा क्या हो गया, AM। और हमें क्या पता है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो GM इसका क्या होगा, 1/x1, 2/x2, 3/x3 इंटू 4/x4 टू दावर 1/4। तो ये वैल्यू तो हमें पता है 8, 8/4 इज 2। और ये GM क्या हो जाएगा, 24 बाय, ये वैल्यू हमें क्या दिख रहा है, x1, x2, x3, x4। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, 6/4। तो यहाँ से क्या लिख दिया, 6/4 टू द पावर 1/4। सो अगर आप ये देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 टू द पावर 1/4, विच इज नथिंग बट 2। दैट मीन्स हमें AM और GM क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। और
एम और जीएम कब इक्वल होते हैं? जब सभी वैल्यूज आपस में क्या हो जाए, इक्वल। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 1/x1 इज इक्वल टू 2/x2 इज इक्वल टू 3/x3 इज इक्वल टू 4/x4 होगा। सपोज इन सभी क्वांटिटीज को हमने क्या मान लिया, के, तो ये वैल्यू, सभी वैल्यूज के बराबर है, तो सभी का एडिशन क्या होगा, 4 के, जो किसके बराबर दिया हुआ है, 8। दैट मीन्स यहाँ से हमने क्या बोला, के की वैल्यू क्या होगी, 2। और अगर के की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ से हम x1 निकाल सकते हैं। x1 की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, 1/2। x2 की वैल्यू क्या दिखेगी, 1। x3 की वैल्यू क्या दिखेगी, 3/2। और x4 की वैल्यू क्या दिखेगी, 2। यानी अगर आप देखें तो x1 1, 1/2, 3/2 और 2, ये सारे इसके रूट्स हैं। क्या इसके सारे रूट्स हमें एपी में दिख रहे हैं? यस, इसके रूट्स हमें क्या दिख रहे हैं, एपी में। और हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, ए निकालना था हमें। तो इस इक्वेशन के सभी रूट्स अगर हमें पता है तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ द रूट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये वैल्यू क्या होगा, -A/4। सो ये वैल्यू क्या होगा, A/4। अब हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 पता है, ये चारों रूट है। तो ये चारों रूट क्या होंगे, सम 3 + 2 5, 5 इज इक्वल टू A/4। दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 20। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर, सॉरी, एपी, और दूसरे का आंसर 20, सी विल बी द आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मैं आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।